जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला और आज हमारा डे 56 यानी कि 183 डे का 56 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा 2020 IIT का शायद ही क्वेश्चन। तो लेट m बी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस y1 y2 y3 बी द रियल नंबर्स विच y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 9। तो ये कंडीशन कुछ दी गई है और यहाँ पर भी कुछ कंडीशन दी गई है। लेट m बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस, ओके। और ठीक है, हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। चलो, तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन कह सकते हैं। बड़ा मतलब क्या है कि ठीक है, जैसा भी है हम ट्राई करेंगे। ठीक है, जैसा भी है क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, चलो ओके। अच्छा, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि AM जो होता है वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू GM होता है, यानी कि 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2 प्लस 3 की पावर y3 बाई 3 ग्रेटर और इक्वल टू क्यूबिक रूट यानी 3 की पावर y1 इंटू अच्छा, एक काम करो, डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है तुम समझदार हो, इतना तो तुम समझ ही लोगे। मैं थोड़ा सा इसको इधर खिसका देता हूँ, ठीक है, अभी समझ आ जाएगा। अरे कहाँ चले गए फूफा? मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं और तुम मतलब बुरा मान गए? हाँ, सॉल्व कर रहे हैं, 2 मिनट रुको। इतना भी बुरा मानने की क्या बात थी? अरे ठीक है, चलो ठीक है, ओके। तो अब हम एक काम कर सकते हैं कि हमें इसकी वैल्यू 9 दी गई है। ठीक है, 3 को इधर भेज दो, इसको कुछ बोल देंगे। 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2 प्लस 3 की पावर y3 ग्रेटर और इक्वल टू 3 और 3 की पावर 9 की पावर 1/3। अब इसकी वैल्यू 9 दी गई है तो मैंने यहाँ पे 9 रख दिया। ठीक है, तो ये कहानी आ जाएगी हमारे पास 4 81। ये कहानी क्या आ जाएगी? 81 आ जाएगी। ठीक है, चलो ये थी हमारी कहानी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, अब इसमें कह रहा है कि जो स्मॉल m है वो इसकी मिनिमम वैल्यू है, यानी कि log बेस में 3 और जो भी मैटर दिया गया उसकी वैल्यू m है, यानी ये जो मैटर दिया गया वो 3 की पावर m के इक्वल होगा। और ये मैटर यही दिया गया है जो आपके सामने लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2 प्लस 3 की पावर y3 ये इक्वल होगा 81 के, यानी कि 3 की पावर m इक्वल होगा 81 के। तो जो m है वो इक्वल होगा 4 के। किसके इक्वल होगा? 4 के। चलो, ये बात समझ आ गई? चलो, अब अगर ये बात समझ आ गई है तो अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन को इधर खिसकाएंगे और बात पकड़ेंगे अपनी ये वाली छोटी वाली ये वाली बात को। ठीक है ना? तो यहां पर कहानी ऐसी है कि x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है ना, ये अपॉन 3 ग्रेटर और इक्वल टू 3 टाइम x1 x2 x3, ठीक है ना? सही जा रहा है कि पावर 1/3 होगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी वैल्यू अपने को 9 दी गई है, तो ये 9 अच्छा, यहाँ 3 गलत आ गया, यहाँ 3 नहीं आएगा, वो मैंने लास्ट वाले के अकॉर्डिंग रख दिया है। ठीक है ना? अब यहाँ पर जो कहानी आएगी वो आएगी 9 के इक्वल, तो ये हो जाएगा 9/3 की पावर ग्रेटर और इक्वल टू x1 x2 x3 की पावर 1/3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 27 आ जाएगा क्या? 27 आ जाएगा क्या? क्योंकि ये डिग्री 3 हो जाएगी तो 27 हो जाएगा। तो x1 इंटू x2 इंटू x3 लेस और इक्वल टू 27। ठीक है ना? ये चलो 27 आ गया। अब हमसे इसके अकॉर्डिंग अगर कंडीशन बनाओगे, लॉग के अकॉर्डिंग कंडीशन बनाओगे, तो ओवरऑल जो पिक्चर आएगी वो आएगी m3, कैपिटल M3 इक्वल टू 27। तो कैपिटल M की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। चलो, उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलो, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें वैल्यू बताओ इसकी, किसकी? हमें वैल्यू बतानी है log बेस 2m3, स्मॉल m की वैल्यू कितनी है? 4 का क्यूब। सिमिलरली हमें वैल्यू बतानी है log बेस 3 कैपिटल m स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर। चलो, 4 का क्यूब को आगे ले आओ तो 3 log 2 का स्क्वायर भी आगे आ जाएगा, तो 2 बेस 2 log 3 स्क्वायर बेस 3, ये 1 हो जाएगा। 2 आगे आ ही चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 1 हो जाएगा। तो 6 + 2 आंसर आ जाएगा 8। आंसर कितना आ जाएगा? 8। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 6 + 2 = 8। तो कैसा लगा क्वेश्चन? थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था,
बट ठीक है, लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन था, लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन था, आप फिर से समझ सकते हो। एक बार मैंने आपके सामने फिर से रख दिया है, मैंने एएम और जीएम वाली कंडीशन लगाई, बाकी सब कुछ आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है गाइस। तो मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच गाइस, जय श्री राम, जय हिंद।